तो आज हम देख रहे हैं अधूरे जज्बात, एक अनकही कहानी से कुछ खास हिस्से। हम्म। ये उन अनकहे एहसासों की बात करते हैं जो दिल में कहीं दबे रह जाते हैं। जैसे इसमें एक लाइन है, वो क्या है जो मैं तुमसे कहता नहीं, खुद से कहता हूँ और खुद ही रो लेता हूँ। हम यहाँ विहान के मन की दुनिया में झांक रहे हैं, जहाँ अतीत और आज मतलब एक साथ चल रहे हैं। देखते हैं इसे। हाँ, और इसका जो मूल विषय है वो है अनकहे जज्बातों का बोझ, और ये कि कैसे गुजरा हुआ वक्त हमारे आज पर हावी हो जाता है ना। कहानी का किरदार है विहान। हम्म। वो अपनी मौजूदा साथी आरोही के साथ है, पर मन मन कहीं ना कहीं अपनी पिछली मोहब्बत मीरा की यादों में उलझा हुआ है। ये एक अंदरूनी कश्मकश की पड़ताल है, खुद से लड़ाई। हाँ, विहान की दुनिया में रातें बड़ी अहम लगती हैं। जब एकदम खामोशी होती है तो मीरा की यादें जैसे जिंदा हो उठती हैं। वही बालकनी, वही चाय। वो खुद भी कहता है, मेरे हिस्से में तुम रह गई अधूरी, अनकही और अब भी जिंदा। एक तरफ आरोही है जो उसकी सच्चाई है आज की, और दूसरी तरफ मीरा जो उसकी आदत बन गई है। ये आदत वाली बात ये सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। और जब आरोही पूछती है उससे कुछ कहना है, तो विहान का वो बस मुस्कुरा देना। क्या है उस मुस्कान के पीछे? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। कैसे यादें खास जगहों से, छोटी छोटी आदतों से जुड़ जाती हैं। वो बालकनी, वो चाय का कप और विहान की मुस्कान, वो शायद सिर्फ दर्द नहीं छुपा रही। हो सकता है वो उसकी बेबसी हो कि वो वर्तमान में मतलब पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अतीत का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ है। हाँ, और ये जो आदत का जिक्र आपने किया, वो यही दिखाता है कि कैसे जज्बात वक्त के साथ एक अनचाही लय बन जाते हैं। उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। जैसा वो कहता है, हर रोज मैं किसी को भूलने की कोशिश करता हूं, जिससे मैं आज भी खुद को जोड़कर जी रहा हूं। ये रोज की कोशिश अपने आप में एक बोझ है ना? बिल्कुल। और फिर वो पुराना खत सामने आता है जो विहान ने मीरा को लिखा तो था, पर भेजा नहीं कभी। उसमें एक सवाल है, सीधा सा पर कितना भारी। मीरा, तुमने जब कहा था कि हमें अलग होना चाहिए, क्या तुम्हें कभी यह एहसास हुआ कि मैं सच में बिखर जाऊंगा? सोचिए, एक खत जो भेजा ही नहीं गया, कितनी बातें, कितने सवाल उसमें बंद रह गए होंगे। हाँ, वो खत महज कागज नहीं है, वो एक प्रतीक है उन सब अनकही बातों का, उस अधूरेपन का जो रिश्ते में गांठ की तरह रह गया। पर शायद शायद ये खत न भेजना सिर्फ बातचीत की कमी नहीं दिखाता। हो सकता है ये विहान की तरफ से भी उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म न करने की एक दबी हुई इच्छा हो। वो शायद उस बिखराव का सामना करने से कतरा रहा है। हो सकता है। और यहीं पर कहानी एक गहरी बात कहती है, थोड़ी परेशान करने वाली भी, कि कभी-कभी हम किसी को पूरी तरह खोकर ही खुद को समझ पाते हैं। ये विचार सोचने लायक है। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या नुकसान और बिखराव ही खुद को पहचानने का रास्ता बनते हैं? या फिर हम बस टुकड़ों के साथ जीना सीख लेते हैं? हाँ, या शायद ये भी कि वो समझ भी अधूरी रह जाती है। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें विहान के जरिए वही कश्मकश दिखाते हैं। एक तरफ आरोही है, आज की हकीकत, दूसरी तरफ मीरा की यादें, वो अतीत जो आदत बन गया है, जो पीछा नहीं छोड़ता। अधूरे एहसासों और यादों के साथ जीने की एक काफी सच्ची तस्वीर है ये। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में भी जो बातें, जो रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, उनका साया हमारे आज पर, हमारे आने वाले कल पर कैसे पड़ता है। और क्या वाकई, जैसा स्रोत कहता है, किसी को खोकर ही हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, या फिर ये समझ भी अधूरी ही रह जाती है, उन जज्बातों की तरह? ये एक सवाल है जिस पर शायद अकेले में सोचने से कुछ नई परतें खुल सकती हैं।